तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस की बात की थी और फंक्शंस कैसे डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, इसके बारे में बात की। अब फंक्शन को कैसे और फंक्शन आज जो है आज कुछ थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि एक एक आइडियल फंक्शन जो बनता है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट ओपन किया और यहाँ पर जो है फंक्शन को बनाने का जो तरीका है वो हम थोड़ा सा देखते हैं, एक आइडियल फंक्शन कैसे बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डेफ कीवर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर ये उसके बाद फंक्शन नेम देते हैं, ब्रैकेट देते हैं और पैरामीटर देते हैं, कोलन, और फिर यहाँ पर फंक्शन की बॉडी के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लाइंस हैं वो आप देते हो, और लाइन 3 एंड सो ऑन। जो भी रिजल्ट आता है उसको रिटर्न, एक नया जो लॉजिक है वो आपका रिटर्न स्टेटमेंट का लॉजिक, ठीक है, कि रिटर्न, और इसमें जो है रिजल्ट आप करते हो और जो है एक वैल्यू रिटर्न करते हो, ठीक है। तो ये आइडियल फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर होता है। तो अब इसकी कैसे इसका रिलेवेंस समझाने के लिए हम आपको छोटे से एग्जाम्पल पे ले चलते हैं, जैसे इवन एंड ऑड चेक करना है ना। हम्म, आपने आज में 9 करके एक मैंने सारे फोल्डर्स को क्लोज करते हैं और यहाँ पर मे 9 करके एक फोल्डर है उसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सॉरी, आप आइडियली के थ्रू आप जाते हैं यहाँ पर, आप फाइल न्यू। अगर आपको बिना फंक्शन के इवन एंड ऑड का प्रोग्राम करना पड़े तो आप क्या कैसे करोगे? पहले तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक वैल्यू जो है इनपुट कराओगे जो कि इंटीजर फॉर्मेट में होगी। इंटर, अब आप लिखोगे इफ, ये बिना फंक्शन के बता रहे हैं वैल्यू परसेंटेज टू डबल इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है किसी चीज का, इट मीन्स द गिवन नंबर इज, ठीक है, और एस प्रिंट ऑन, ऐसे करते हैं और ये प्रोग्राम आप एक सिंपल प्रोग्राम है जो बिना फंक्शन के बना है, और ये आपका जो है आप 10 दे रहे हैं तो इवन आ रहा है, एंड और आप 11 दे रहे हैं तो on। ठीक है, अगर इसमें फंक्शन का आप प्रोविजन डालेंगे तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉजिक जो है हटाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा डेफ चेक
इवन ऑड, आपने नाम दिया एक फंक्शन का चेक इवन, तो ये फंक्शन एक वैल्यू लेगा, आपने कोई भी वैल कोई पैरामीटर ले लिया, फिर लॉजिक लिखा इफ वैल परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0, the number is here, ओके, और फिर एल्स लिखा, and the number is odd। अब ये तो फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, तो लेकिन ये है डिफाइन करने से ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ लिख देना चाहिए, और कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, आपको कॉल करना पड़ेगा। अगर आपको फंक्शन से वर्क लेना है तो आपने चेक या नॉट, और यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, वैल्यू, वैल्यू आपने यूजर से इंटर करना है, ठीक है, और ये आपने इंटर करा है। लेकिन ये एक आइडियल फंक्शन में इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं फंक्शन के, आपका डेफ कीवर्ड लगा है, फंक्शन का नाम है, पैरामीटर है, और फिर वही लॉजिक जो आपने एक्सटर्नल फॉर्म में लिखा था वही लॉजिक आपने लिख दिया, और वही प्रिंट स्टेटमेंट आपने लिख दिया। तो ये एक फंक्शन बनाने का आइडियल तरीका है। अगर आइडियली बनाया जाए इस फंक्शन को तो आप कुछ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप देखो, आपने लिखा इफ वैल परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0, आपने दिया रिटर्न इवन, ओके, और फिर आपने एल्स किया ऑड, मतलब कि इसको कॉल करने पर अब ये यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस फंक्शन का यूज भी ऐसे सीधे कॉल करके नहीं किया, आपको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। आप ये फंक्शन क्या, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे कोई वैल्यू देके तो ये इवन लौट आएगा या ऑड लौट आएगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिए चेक इवन ऑड, आपने वैल किया तो ये देखिए इसी तरह का वैल्यू नहीं लौटा, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। आपने रन कराया, आपने 10 दिया, और फिर आपने 11 दिया, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। अब प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। अगर आप, मैं कह रहा हूं कि मैं दिस फंक्शन एबल टू रिटर्न सम वैल्यू, है ना, ठीक है। अब इस चीज को मैं प्रूव करता हूँ, एक रिजल्ट लेता हूँ और चेक नॉट सिस्टम और फिर वैल्यू। अब ये फंक्शन वैल्यू अगर लौटा रहा होगा तो रिजल्ट में वैल्यू चली जाएगी। अब हम इस रिजल्ट में पड़ी हुई वैल्यू को हम प्रिंट करा के लिखते हैं, द वैल्यू आपने रन किया, आपने देखिए 10 दिया,
इवन और यहाँ पर 11 दिया तो और कहने का मतलब ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट अगर किसी फंक्शन में होता है तो वो क्या करता है, वो वैल्यू रिटर्न करता है। प्रिंट कराने के लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, थोड़ा और बढ़िया से लिखना चाहे the given number is और और ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन जो होता है ना, तो रिटर्न के थ्रू जो वैल्यू दी जाती है वो ये वैल्यू रिटर्न करता है। आप इसको अगर बहुत सिंपल वे में अगर इसको समझाया जाए तो मैं आपने डेप्थ लिया और इस फंक्शन का नाम दिया वैल्यू, और इसमें क्या किया, सिर्फ इसमें लिख दिया रिटर्न। सेकेंड एक्टिविटी तो इसको क्या है, अगर इसको प्रिंट कराना है ठीक है, तो वही वैल्यू जो रिटर्न स्टेटमेंट में दी जाती है वही वैल्यू रिटर्न आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 11 करोगे तो यहाँ देखिए, ठीक है। अब ऐसे ही फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम मैंने बार बार करवाया है तो वही फिर करके देखते हैं। फैक्टोरियल प्रोग्राम को अगर बिना किसी फंक्शन की मदद से किया जाए तो वो कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ लिखिए int आपने दिया तो रिजल्ट के लिए +1 और फैक्टोरियल जो चीज जिस चीज का फैक्टोरियल निकालते हो, जैसे 5 का फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस तरह से आपको, ठीक है। तो आपने रिजल्ट इक्वल टू 1 एक वेरिएबल जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा और फॉर का लूप दिया आई इन रेंज ऐसे लिखा और यहाँ पर 1 इंटू 1 कॉमा वैल्यू +1 करके और रिजल्ट इंटू, ठीक है। और फिर आपने द फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू इज आपने कॉमा और रिजल्ट आपने, तो यहाँ पर हमने थर्ड, यहाँ पर आप इसको रन कराओ तो आप देखोगे यहाँ पर 5 दिया तो 120 आ रहा है और फिर लिखते हैं और फिर 7 दिया फैक्टोरियल निकल गया। अब इसी को फंक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो ये सेक्शन आप हटाइए फंक्शंस में डेफ यार रिजल्ट फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा वैल +1 रिजल्ट इक्वल टू
जो इनपुट, फिर आपने रिटर्न रिजल्ट या अब इसको यूज करना है। डॉट फैक्टोरियल ऑफ यहाँ पर 5 दिया, इस तरह से ये आपको 7 दिया, इस तरह से ये आपका। तो ये फंक्शन कैसे बनाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थोड़ा बहुत आपके समझ में है। अगर इन केस अगर आप उसी नंबर का चेक करना चाहते हो कि इवन है या ऑड है, और उसी नंबर को चेक करना चाहते हो कि फैक्टोरियल उस नंबर का क्या है, तो आप दो फंक्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए चेक इवन ऑड, आपने वैल दिया, इफ वैल डबल इक्वल टू 0, इवन यहाँ पर आप देखिए आप दोनों चीजें वैल परसेंटेज टू डबल इक्वल टू, सॉरी यहाँ वैल्यू पास करेंगे, ये आपका इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर तो ये आपका दो फंक्शंस की केस स्टडी है, मैंने बताई कि कैसे इसको अपने प्रोग्राम को कैसे आप फंक्शंस में कन्वर्ट करते हो, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्राम बनाते हो, है ना, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर में हम बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जानकारी